जय हिंद एवरीवन। आज के ब्लॉग में शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले मैं बाहर गया था। बाहर जाने के बाद मैंने मंदिर में पूजा की थी और पूजा करने के बाद खाया था खाना। हाथ जोड़ के प्रभु का नाम लेकर खाना खाया था। फिर मैं दीदी के साथ मार्केट गया था किसी काम से, और मार्केट जाने के बाद जब मैं घर पे आया तो वीडियो शूट की थी। वीडियो शूट करने के बाद फिर मार्केट मुझे जाना पड़ा, और मार्केट जाने के बाद मैं लाया था पिज़्ज़ा। आज फिर से 12 घंटे स्टडी, रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक। और हो सकता है इस बार 9 नहीं बल्कि 10 ही हो। इस बार 10 ही करेंगे, 9 से 10 ही करेंगे, ये अब मैंने सोच ली है। ठीक है, 9 तो मिनिमम है। ठीक है, मैक्सिमम हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं। अब बात आती है कि यार मैं रात में ही क्यों करता हूँ, दिन में क्या करता रहता हूँ। देखो, आपको पता है कि मैंने जो ब्लॉग स्टार्ट किया वो सबसे पहले तो दिन से ही सुबह से ही की थी। बट दिन में इतने सारे काम हो जाते हैं कि यार इतना समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, रात के 9 बजे स्टडी करता हूँ तो 9 बजे तकरीबन उठता हूँ सुबह। ठीक है, और फिर क्योंकि सोया हुआ नहीं होता हूँ बिल्कुल ही उस समय तक, 10 बजे 11 बजे समथिंग खाना पीना खाना, पूजा वगैरह करना, ये सारे काम। उसके बाद बाहर जाना होता है, कहीं ना किसी घर के काम से मुझे जाना ही पड़ता है ना। यानी कोई ना कोई, अगर बाहर नहीं जाना तो यार घर में ही ऐसे ऐसे काम होते हैं कि उसमें समय निकल जाता है, और फिर एक बार बैठो फिर उठो तो फिर वो रिदम नहीं बन पाती है। दूसरी चीज़ कि ये अगर मैं बैठ जाऊं तो बार बार किसी ना किसी की आवाज़ और वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट होता है। खैर मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि बाहर कितना ही शोर शराबा हो, मैं फिर भी मन लगा के पढ़ाई करता हूँ, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि पूरे जो रात थी तब से नहीं सोया, और आधा दिन बीत चुका है तब भी नहीं सोया, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा ही करनी नींद आती है कि भाई अब तो ऐसा भी लगता है यार सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर मैं सो जाता हूँ। 12 से 3 घंटे की मैंने 12 से 3 बजे तक की मैंने जो है नींद ली थी। 3 घंटे सोया था। उसके बाद 4 से 5 में क्या होता है यार, मुंह वगैरह धोया, फिर से बाहर जाना पड़ा, कोई ना कोई काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। फिर बाहर जाने के बाद घर पे आया तो यार देखा कि बच्चे आए हुए हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। 1 डेढ़ घंटा उसमें लग जाता है। 1 डेढ़ घंटा वहां पे देने के बाद फिर 7 से 8 और 8 से 9 का समय बचता है। तो फिर एक ही चीज रहती है ना यार कि अब तो पढ़ लो। अब इसमें पढ़ने में क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत टहलते भी हो। टहलने के बाद यार इधर उधर का देखना पड़ता है कि घर के कोई काम तो नहीं है, इधर उधर का काम कर लिया तो ठीक, नहीं तो फिर पढ़ने बैठ जाओ। और मेरा ये है कि फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करके तकरीबन 9 ही बज जाते हैं पढ़ने के लिए। तो 9 बजे और 9 से फिर से यानी पूरे एक ही बात है भाई, रात में पढ़ो पूरा। हो सके तो अब मैं चेंज करूंगा कि रात में 1 घंटे या 2 घंटे सो लिए, और दिन में 2 घंटे सो लिए, 4 घंटे की नींद डेली आराम से बहुत है। और कोशिश करूंगा कि इस बार अब मैं 16 घंटे पढ़ना स्टार्ट करूँ, 13 घंटे 14 घंटे, यानी टाइम को इंक्रीज करूँ। देखते हैं कैसे क्या होता है। बस वीडियो में बने रहिए। और ब्लॉग यार अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार कुछ पढ़ने वाली चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आप कुछ चीज़ें दिमाग में अपने डाल सके। अब सबसे पहले तो हमने अपना स्टडी मटेरियल लिख लिया है कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है, मैथ्स वगैरह सबसे पहले मैथ्स करेंगे, मैथ्स के बाद रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग के बाद जीएस करेंगे, जीएस के बाद इंग्लिश। ठीक है, और वोकैबुलरी ये सब फिर रिवीजन करेंगे, है ना। बीच में सबसे पहले हमारे ऊपर जो सॉरी हमारे पीछे जो दीवार पर चिट्स वगैरह लगी हैं उनका रिवीजन करेंगे, टेबल्स वगैरह रिवीजन करेंगे, पूरी ओवरऑल स्टडी करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज मैथ से, मैथ ही जरूरी है। ठीक है, मैथ से करेंगे और देखते हैं आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद, चलिए बने रहिए। जय श्री राम। ये हो गया रूम का नज़ारा। और आज मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो मैंने इस बार की पढ़ाई को 2 घंटे मतलब 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया था। 6 घंटे और 6 घंटे पढ़ते पढ़ते बीच में जैसे मुझे नींद आती तो मैं थोड़ा थोड़ा गैप ले लिया करता था, है ना। और थोड़ा थोड़ा गैप के बाद ज़बरदस्ती अपने आप को उठा के फिर पढ़ने बैठ जाता था। जी, मैं कुछ लाइनें याद आ रही हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस प्रकार है कि मेहनत और मंजिल के बीच फासले बहुत हैं, समंदर और आसमान के बीच नज़ारे बहुत हैं, कठिन डगर और परेशान सी राह पर चलना है यारो, क्योंकि मंजिल की चौखट पर खजाने बहुत हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा सेकंड शिफ्ट। तो सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो जाता है लगभग मेरा 8 सवा 8 या 9 बजे के करीब। और जैसे सुबह होती है मैं चला जाता हूँ पानी लेने के लिए। पानी लाने के बाद मैं नहा धोकर पूजा करता हूँ। पूजा करने में मैं अक्सर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। तो इसके बाद हम गए थे अपनी दीदी के घर किसी ज़रूरी काम से, और आज हमारे पूरे परिवार को कहीं जाना था, इसलिए पूरा दिन निकल जाता है। शाम को मैं थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह और मज़े के लिए ये सब ले आता हूँ। फिर जैसे ही वो लोग जाते हैं और उनके जाने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने घर के कामों में। घर के काम में जैसे खाना गर्म करना, साफ़ सफाई करना। अब मैंने जो है जितना भी काम रहता है मेरा, जैसे वो उनके जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था, और इस काम को करते करते तकरीबन तकरीबन मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे, क्योंकि मेरा घर बड़ा है
और इसमें इतना काम हो जाता है कि आपको क्या ही बताऊं। जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। झाड़ू पोंछा लगाना, शाम को तो खैर पोंछा नहीं लगाते हैं, शाम हो चुकी थी तो झाड़ू वगैरह लगा के और किचन वगैरह साफ़ करके, फिर रूम के साफ़ करके, बरामदा वगैरह साफ़ करके, जितने भी हमारे छोटे मोटे काम रहते हैं जैसे कपड़े वगैरह तय करना है ना, और ये जो है मच्छरदानी वगैरह हटाना, ये सब चीज़ सेट करनी पड़ती है। अब क्योंकि कोई था नहीं घर में, और जब कभी मैं फ्री होता हूँ तो मुझे लगता है कि घर सेट कर लो, क्योंकि वही है ना कि एक चीज़ है, आपने भी वो लाइन ज़रूर सुनी होगी कि अगर हरकतें ही चपरासी वाली है तो आप अधिकारी बनने के लायक नहीं हैं, है ना। तो अगर आपकी हरकतें अधिकारी बनने लायक की हैं तो आप बन सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपकी विचारधारा वैसी होनी चाहिए। जितना भी काम रहता है मैं छोटा मोटा कर लेता हूँ, अपनी टेबल को सेट करता हूँ। जो उन्होंने दीदी वगैरह ने मेकअप का जितना भी सामान था मेरे ही रूम में इसी स्टडी टेबल पे रख दिया था, तो ये सब मैं साफ़ करता हूँ। थोड़ी बहुत ज़्यादा सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वो हो चुकी थी, क्या बोलते हैं, धूल हो चुकी थी, तो वो सब चीज़ें साफ़ की। साफ़ करने के बाद फिर से मैं थोड़ी देर में पढ़ने बैठता हूँ, और पढ़ने बैठने के बाद झाड़ू पोंछा जैसे ही करता हूँ मैं, शाम को खाने पीने की व्यवस्था देखनी होती है, क्योंकि वो सब तो चले गए थे खाने पीने, लेकिन मेरे लिए खाने को नहीं था, तो मैगी वगैरह बना के वो मैं खाता हूँ, ठीक है। और जैसे ही ये सब होता है पूजा वगैरह करने बैठ ही जाता हूँ, और आज का दिन भी समाप्त होता है। जय श्री राम, थैंक यू सो मच।